आप कह रहे हैं कि आप 2 बोरी चावल में नहीं बिके हैं, आपके पास सब है, और आप कह रहे हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, तो उनका कहना है कि बहला फुसला के पैसे में कभी आपको किसी ने पैसे की पेशकश की है क्या? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, बहलाना किसको बोलते हैं? ब्रेन वॉश बोलते हैं ना लोग, ब्रेन वॉश। मैं बच्ची हूँ, मैं दूध पीती हूँ अभी भी, तो मुझे कोई निप्पल पकड़ाएगा और मैं आ जाऊंगी कि मुझे दूध पीना है करके? नहीं ना, ऐसे नहीं। मेरे बच्चों को भी पता है कि मेरे मम्मी पापा बोलेंगे उसको मैं सुनूंगी, कि पड़ोसी बुलाएगा उसको मैं सुनूंगी। वो आज इतने मैच्योर तो हो गए, 6 साल के हैं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता है कि 2 बोरी चावल में क्या होता है। आज 2 बोरी चावल आप देख, आप एक शांति का क्या संदेश देंगे? मैं देखिए शांति का संदेश यही देना चाहता हूँ, ये देश शांति प्रिय रहा। यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब बाहर जाते हैं, जैसे अंबानी मैडम हो, बाहर जाने के बाद एक ही बात कहती है कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए हैं। तो बुद्ध के देश से आए हैं तो मानवता दिखनी चाहिए। हाँ जी, देखिए बजरंग दल चला रहे हैं, शिक्षा का बात करो, रोजगार का बात करो, अस्पताल का बात करो, गरीबों को खाना खिलाओ, दुखी लोगों का सुधी लो। आप जाओ और बजरंग दल के द्वारा भूखे लोगों को क्या करो, नंगे लोगों को कपड़ा पहनाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अस्पताल में उनका चेकअप करवाओ, सड़क नाली का बात कराओ। अभी जो नीट का पेपर जो लीक हुआ उसके बारे में आवाज़ उठा। आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर भी किसी तरीके का प्रताड़ना हुई है, क्या हुआ आपके साथ? देखिए सर, हम लोग प्रार्थना भवन में अपना प्रार्थना कर रहे थे, हम बाहर गए घर जाने की ओर, तो उन्होंने हमें रास्ते में रोककर हमें बोला गया कि आप लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, आप लोग ये करते वो करते। बोले हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आप रास्ते को क्यों रोक के रखे हो, हमें जाने दो। तो उनका कहना है कि नहीं, तुम लोग बहलाते हो, फुसलाते हो, ब्रेन वॉश करते हो, लोगों को झूठ बोलते हो, तुम लोग झूठे लोग हो, तुम लोग दोगले लोग हो, तुम लोग ये सब काम कर रहे, तुम लोग पैसे में बिकने वाले हो, तू भी पैसे में बिकने वाली बोल के मेरे को बोला। उसने मेरे को बोला, मेरे को गंदी गंदी माँ बहन की गाली दिया उसने मुझे, और बहुत कुछ बोले, एकदम अभद्र भाषा की। मेरे से बोले कि तू अकेले में मिल, तो बहुत बोली ना, तेरे को मैं राड घुसाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारी बात मुझे बोल गई। एवं मुझे जब मैं उनसे हटने के लिए रास्ता जाने के लिए रास्ते भी मांगी, तो उसने ऐसे आके मुझे धक्का भी दिया है, उसने मुझे लताड़ा भी है उसने। और हमारा कहना ये प्रशासन से हमारा ये सवाल है कि जब इतने समय से मसीहों के साथ विरोध हो रहा है, सताव हो रहा है, आप बोलते हो FIR लिखाओ, आवेदन दो। हम कितने सालों से मसीह लोग आवेदन दे रहे, FIR दे रहे, अभी तक हमारे लिए क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्यों भीम आर्मी को हमारे लिए आके खड़े होना पड़ा? ये लोग बोलते भीम आर्मी को बुलाते, उसको बुलाते, जब प्रशासन मजबूत होती तो हमें किसी भीम आर्मी की जरूरत क्यों पड़ती? आप ये बताओ। अगर भीम आर्मी बोलते हम लोग बोलते तुम भीम आर्मी को बुलाए। सर, हमको आश्वासन, हमको लगा हम असुरक्षित है, तो हमने इनको कॉल किया, हम इनको बुलाए कि भैया आप लोग हमारी मदद करो, हम लोग ज़्यादातर तक महिलाएं लोग लोग हम पर चढ़ रहे हैं, हम पे मारने के लिए देख रहे हैं। तो बोलते हैं इनके वो नीले कबूतर के हो, हम कोई संविधान को नहीं मांगते, और गाली दे के बोले क्या खाक का संविधान है, बहुत गंदी गाली देकर बोले। कौन बोला ये चीज? वो प्रभुल सिन्हा आतंकवादी बोल रहे थे। मतलब जो भीम आर्मी के लोग हैं उन्हें अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मतलब अभी कुछ आतंकवादियों को तो मारा है, लेकिन अब ये फिर से नीले कबूतर वाले आतंकवादी आ चुके हैं जो भीम आर्मी के सेना बताते हैं अपने आप को, इनको भी आतंकवादी के रूप में मार देना चाहिए। ऐसे करके इन लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, ऐसे करके संविधान को गाली दिया जा रहा था उनके द्वारा। तो सर, हमारा प्रशासन से ये मांग है, आज क्यों हमें दर दर इनसे उनसे हमें मदद मांगनी पड़ रही है? हमें क्यों बार बार हमें आवेदन देना पड़ रहा है? क्यों हमें बार बार मारा जा रहा है? जब ये बात आपको भी पता है कि हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर, ये बोलते धर्म परिवर्तन करवाए, लेकिन धर्म परिवर्तन तो कलेक्टर करता है। और कलेक्टर, उनका कहना ये है कि आप लोग किसी आस्था में थे, कहीं जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, आपने पहले चीज़ को तो छोड़ा है ना। उनका कहना तो यही है, उनके हिसाब से ये धर्मांतरण है। आप क्या बताओगे इस बारे में? सर देखो, धर्मांतरण ये नहीं होता कि हम किसी को बोल दे रहे। अगर आप मुझसे प्रेम से बात करोगे तो मैं आपको ही भाई कहूंगी। अगर मेरा सगा भाई मुझसे प्रेम से बात नहीं करेगा तो मैं उससे भाई करके बताऊंगी, वो मेरे को गाली देगा, 4 लोगों में बताऊंगी मुझे गाली दे रहा है। आप मुझसे प्रेम से बात करोगे तो मैं आपके पास आऊंगी। अरे भाई, मेरे को अच्छा लगता है, अगर मैं बोलूँगी मुझे पार्क जाना अच्छा लगता है, कोई बोलता है मेरे को वो घूमने जाना अच्छा लगता है, कोई बोलता है मेरे को पूरी जाना अच्छा लगता है, जिसको जहाँ मन की शांति मिलती है वो वहाँ जाता है। तो मेरी शांति प्रार्थना करने में मुझे कोई बुलाता नहीं, मुझे कोई पास्टर नहीं देता,
बता, पास्टर क्या चंगाई देगा? अगर पास्टर चंगाई देता तो हमें डॉक्टरों के पास जाने की क्या जरूरत थी? कोई चंगाई नहीं होती और कोई इंसान पे यहाँ पे किसी के मन को फुसलाता नहीं है सर। ये सब इनकी झूठी बातें, झूठे आरोप लगाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम खतरे में, क्या खतरे में? मारपीट तुम हमारे साथ कर रहे हो, हमारे जगह में तुम आ रहे हो, छेड़छाड़ तुम कर रहे हो, बलात्कार तुम कर रहे हो, कपड़ों को छू तुम रहे हो। बोला अकेले में मिलते को बताता हूँ, क्या बताना चाहता है मेरे को अकेले में? ऐसी कौन सी बात है? अगर रेप करना चाहता है क्या? यही तो काम है, तुम रेपिस्ट हो तो आके करो रेप तुम लोग। और क्या आता है इन लोगों को बताओ? अकेले मिलने का मतलब ये है क्या? इनका समाज ये इनको अगवाई करता है कि तुम जाके किसी लड़की को ये बोले तो अकेले में मिल, मैं तेरा रेप करूंगा। ये बातें होती है। तुम उसको जाके ऐसे छू दोगे, ऐसे धक्का मार दोगे। ये लोग इतनी सम्मान की बात करें कि लोग गलत शिक्षा देते हैं। अगर एक स्कूल में छोटा बच्चा रहा, अगर आपका छोटा बच्चा होगा तो आप क्या करोगे? स्कूल में, अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलती वहाँ भेजोगे कि गलत शिक्षा में भेजोगे? आप बताओ। आप वही भेजोगे ना जहाँ आपके बच्चों को सिखाया जाए गाली मत दे, वो मत कर, झगड़ा मत कर। क्या आपने आज तक किसी भी मसीह समाज को देखे हो किसी पर जाके गाली देते? क्या यही कारण है कि आप लोग का झुकाव जो है वो मसीह समाज, यीशु मसीह की तरफ है? हाँ, यही कारण है सर। अगर हमें जो चीज़ अच्छा लगता है, हमारे मन को भाता है, हम वही करेंगे। आज की दुनिया में अगर किसी को 2 रुपए का सामान लेना हो ना सर, ये बोलते हैं बहलाते फुसलाते हैं, तो एक बच्चा भी दूसरे दुकान में पूछ के तीसरे दुकान में जाके सामान लेने जाते हैं। उनको तुम बहला लोगे, उनको तुम फुसला लोगे? ऐसा हो सकता है क्या? या भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाता है। हम तो परिवार भी नहीं है, तो हमको कोई कैसे बहला फुसला सकता है? ये हमारी इच्छा है, हम जाते हैं और हम जाएंगे। आप रोक सकते हो तो रोक लो। बहलाने फुसलाने का कार्य उन लोग करते हैं। वो लोग पैसे से खुद लड़के बटोर के लेकर आते हैं और अपने जनसंख्या को उन लोग बढ़ाते हैं और दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि मसीह समाज ऐसा करती है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि हमारा मसीह समाज हमेशा से स्वतंत्र है और हमेशा सदैव स्वतंत्र ही रहेगा, क्योंकि वो नहीं होते हमें बोलने वाले कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तुम अपना देखो, तुम्हें यदि इतना दिक्कत है, प्रॉब्लम है, एकदम ज़्यादा ही परेशानी हो रहा है, तो तुम भी अपने धर्म का प्रचार करो ना। तुम्हें किसने रोका है? तुम भी स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र हैं। हम अपने मसीह समाज में हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। संविधान हमें ये चीज़ का अधिकार देता है, ना कि वो हमें रोक सकता है कि तुम ये चीज़ ना करो। हम पहले क्या थे उसको छोड़ दीजिए, हम अभी क्या है वो देखिए, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप 2 बोरी चावल में नहीं बिके हैं, आपके पास सब है, और आप कह रहे हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से जाते हैं। तो उनका कहना है कि बहला फुसला के पैसे में, कभी आपको किसी ने पैसे की पेशकश की है क्या? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, बहलाना किसको बोलते हैं? ब्रेन वॉश बोलते हैं ना लोग, ब्रेन वॉश। मैं बच्ची हूँ, मैं दूध पीती हूँ अभी भी। जो मुझे कोई निप्पल पकड़ाएगा और मैं आ जाऊंगी कि मुझे दूध पीना है करके, नहीं ना, ऐसे नहीं। मेरे बच्चों को भी पता है कि मेरे मम्मी पापा बोलेंगे उसको मैं सुनूंगी, कि पड़ोसी बुलाएगा उसको मैं सुनूंगी। वो आज इतने मैच्योर तो हो गए, 6 साल के हैं। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता है कि 2 बोरी चावल में क्या होता है। आज 2 बोरी चावल आप दे रहे हो ना, उसमें जीवन नहीं बन रहा है, बल्कि जीवन नष्ट हो रहा है। उसमें भी आप प्लास्टिक मिक्स करके दे रहे हो ना। आप 2 बोरी चावल दे रहे हो एक गरीब के लिए, वो महीने भर का राशन है। आप सच में बताओ, सरकार से मैं यही बोलती हूँ, वो महीने भर का राशन है, आप उसमें नमक मिर्ची धनिया भी डालते हो। आज आपका 1000 में आप जो महतारी वन दे रहे हो उसमें क्या आ रहा है? आप बोल रहे महिलाओं के सेहत के लिए, सेहत के लिए क्या उपयोग हो रहा है? आप तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटलों में वसूल कर रहे हो, धांधली कर करके, उसमें मिलावट कर करके। आज एक व्यक्तियों को इतनी बीमारियों से आज ग्रसित हो। अगर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कहीं जाता है तो उसे जाने दो ना। एक बात मैं यही बताऊंगी कि मेरा अगर इलाज एक डॉक्टर के पास नहीं हो पाए तो मैं बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेरी स्वेच्छा है। आप थोड़ी बोलोगे नहीं तुम्हें इसी डॉक्टर के पास जाना है तभी तेरा इलाज होगा, अगर तू नहीं जाएगी तो तेरे को यही मार देंगे। आज यही हो रहा है, तू इसके पास नहीं जा सकती, मैं बोल रहा हूँ ना। प्रफुल्ल पटेल मैं बोल रहा हूँ तो तू यहाँ नहीं जा सकती। प्रदीप सिन्हा मैं बोल रहा हूँ तो तू अपने घर से नहीं निकल सकती। मेरी स्वेच्छा है, मेरा अधिकार है, मेरे घर वाले मना नहीं करे। तू कौन होता है मेरे को जाने के लिए रोकने वाला और रास्ता में आड़ बनने वाला? सबसे पहले हो रहा है आप लोग के हिसाब से, और आप लोग वहाँ पहुँचते हैं, क्या आप लोग का कहना है देखो अभी की स्थिति में? देखो भी, हम सूचना के आधार पर भीम आर्मी जिला दुर्ग के पदाधिकारी पोटिया कला पर हो रहे विरोध सताव के जैसा हमको कांटेक्ट मिला, कॉल किया गया कि यहाँ पर हमारे साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। जैसे पहुँचे तो ये प्रदीप सिन्हा और प्रफुल्ल पटेल और उनके साथ बहुत सारे लोग थे जो अपना मुंह गमछा बांधकर, जो पादरी थे, जो पास्टर थे, उनकी गाड़ी को
रोकने की कोशिश की। हाँ, वो महिला पास्टर थी, उनको जाने के लिए रोका गया और बैठ के वो नाराबाजी कर रहे थे। ये अपने आप को सिंधु से हिंदू कहने वाले अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदू के बहुत बड़े गुरु हैं और अपने आप का प्रचार करते हैं कि ये बहुत बड़े अच्छे धर्म को मानते हैं। अपने सिंदूर टीका लगाते हैं, गमछा लगा लिए और बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई, तुम तो पहले अपने हिंदू में ढंग से चलना सीख जाओ, समझ रहे हो? वो भी भाई है और हम भी भाई है। तुम्हारे खून और हमारा खून मिला, कौन सा अलग अलग खून नहीं तुमको दिखाई देता है? उसके बाद ये माँ बहन की, हमारे सामने माँ बहन की गाली दे रहे थे, पूरा प्रफुल्ल पटेल और प्रदीप सिन्हा फुल गाली दे रहे थे माँ बहन की। और साथ में हमारे ये संविधान को क्या नाम इसका, प्रदीप सिन्हा गाली दिया है ये, नहीं मानता है। और ये बोलता है कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, हैं? और संविधान के थ्रू ये आता है पुलिस थाने में, लड़ाई झगड़ा करता है और खुद ही जाकर रिपोर्ट डालता है पहले, हैं? और बोलता है मैं संविधान को नहीं मानता हूँ। और ये हम लोग को उल्टा सीधा प्रचार करता है, ये गाली देता है। तो इसके मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों का नाम आ रहा है कि आप लोग आए हैं और आप लोग कह रहे हैं, आप लोग को भी कहा गया नीले कबूतर, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली में मुझे सुबह कॉल आया, टीम को कॉल आया कि पोटिया एक ऐसी जगह है जहाँ प्रार्थना सभा लगती है, लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ उड़दंग फैलाया गया, मारपीट किया गया, महिलाओं के ऊपर छेड़खानी की गई। जैसे भीम आर्मी टीम को एक सूचना मिलती है, भीम आर्मी टीम तुरंत कॉल के तहत जैसे सूचना मिलती है, भीम आर्मी टीम सबसे पहले प्रशासन के पास कॉल लगाती है और प्रशासन को वहाँ की सुरक्षा की मांग करती है। देन भीम आर्मी टीम उन माताओं बहनों के सम्मान के लिए, उनके साथ छेड़खानी ना हो, उनके सम्मान के लिए भीम आर्मी टीम वहाँ पहुँची और महिलाओं को उनकी सुरक्षा देने के लिए भीम आर्मी टीम वहाँ खड़ी होकर के अपने भाई हो, उनके बहनों के लिए एक भाई होने का दर्जा को वहाँ साबित किया। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि अभी हमारी बहन ने, हमारी 2-3 बहनों ने कहा कि जिनके को ये बोला गया कि तू अकेले में मिल, मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और सबसे पहले तो मैं मानवता को मानता हूँ। किसी भी धर्म के ठेकेदार या उनके बाप ने ये इजाज़त नहीं दी है किसी की महिला को अकेले में मिलके अपने घर की महिला को अकेले में भेजेगा। वो जब आप अपने घर की महिलाओं का इतना मान सम्मान करते हैं तो धर्म के आधार पर किसी भी धर्म की महिला को चिन्हित करने का अधिकार किसी के बाप ने नहीं दिया। और याद रखें, ये शासन प्रशासन तो रहेगा, प्रशासन तो अपना काम करेगा, चाहे शासन कितने भी बदल जाए, लेकिन जिस दिन ये शासन बदलेगा ना, उस दिन गद्दे के साथ में ना आपकी थैलियाँ लपोटी सब बांध के रखना और भगाने का काम हम लोग करें। अभी ये कह रहे हैं कि इनको छेड़छाड़ भी की गई, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष, ये चीज़ें बढ़ रही है? देखिए, मैंने कहा ना, भीम आर्मी चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे किसी भी मुद्दे, इस तरीके के मुद्दे का कभी समर्थन नहीं करती है। मैंने प्रशासन को यही कहा कि देखिए महोदय, अगर कहीं पे वाकई में धर्मांतरण हो रहा है तो प्रशासन अपने तरीके से उसकी जांच करे और प्रशासन जांच करे और उसमें जो लोग गुनहगार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वाकई में धर्मांतरण अगर ऐसा है कि ज़बरदस्ती लालच दे के या धमका करके धर्मांतरण किया जा रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। अभी बहनों से हमने पूछा कि क्या आपने अपनी इच्छा से गए कि कैसे हुआ, तो उनका बयान है कि हम अपनी इच्छा से गए हैं। तो जहाँ तक जितने बार भी लोग बोले हैं ये होता है, तो क्या इसके लिए मांग की जानी चाहिए कि जो ऐसे जबरिया धर्मांतरण हो रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए? महोदय, अगर कहीं पे वाकई में धर्मांतरण हो रहा है तो प्रशासन अपने तरीके से उसकी जांच करे और प्रशासन जांच करे और उसमें जो लोग गुनहगार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वाकई में धर्मांतरण अगर ऐसा है कि ज़बरदस्ती लालच दे के या धमका करके धर्मांतरण किया जा रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। अभी बहनों से हमने पूछा कि क्या आपने अपनी इच्छा से गए कि कैसे हुआ, तो उनका बयान है कि हम अपनी इच्छा से गए हैं। तो जहाँ तक
जितने बार भी लोग बोले हैं ये होता है, तो क्या इसके लिए मांग की जानी चाहिए कि जो ऐसे जबरिया धर्मांतरण हो रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए? देखिए, तो मैंने आपको बोला ना कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का, अपने जीवन जीने की आज़ादी है। अगर वो बहन कहती है कि मुझे यहाँ जाने के बाद मुझे सुकून मिला, वो उसकी आज़ादी है। इस देश में सर्वोपरि भारतीय संविधान है, जिस कानून के तहत पूरा देश चलता है, हमारा देश चलता है। और आप देख सकते हैं कि अभी हमने दुर्ग में भीम आर्मी ने एक ऐसी महिला थी, दृष्टिबाधित महिला, जिनके पास ना खाने के लिए था, ना ढकने के लिए छत था, छोटा सा बच्चा था जो घूमा करता था, जिसके पास जो उसकी माँ के आंखों में रोशनी भी नहीं, पति नहीं था। उसको भीम आर्मी ने जा कर के प्रशासन से उसकी छत की डिमांड करी है, पार्षद महोदय से मिलकर उनको रहने का आश्रय दिया और उनके लिखाई पढ़ाई और साथ ही बच्चों के लालन पालन के लिए आवश्यक सामग्री भी दी। अगर आप ऐसे लोगों को जा करके चिन्हित कर करके उनकी व्यवस्था नहीं सुधारोगे तो लोग तो जाहिर सी बात है जहाँ सुधार आएगा वही जाएंगे। लेकिन बात यहाँ धर्मांतरण की नहीं है, बात यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था की है। अगर कोई व्यक्ति संविधान के ऊपर आस्था रखते हुए अपने धर्म को मान रहा है और शांतिपूर्ण व्यवस्था तरीके से अपनी प्रार्थना सभा कर रहा है तो किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि वो अशांति फैलाए वहाँ जाके। और जिसने बोला भारतीय संविधान के ऊपर जो गाली गलौज की, याद रखना बेटा, भीम आर्मी सड़कों पे ऐसा उतरेगी कि ऐसा नसबंदी करेगी तुम्हारा, ऐसा रासुका लगाएगी कि आने वाली पीढ़ी भी भारतीय संविधान पे ना टिप्पणी करने से पहले। और एक चीज याद रखो, भीम आर्मी सर्वोपरि सबसे पहले भारतीय संविधान और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। और यहाँ इस मुद्दे पे हमने दो चीज़ देखा, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और भारतीय संविधान के ऊपर भी टिप्पणी की, गाली गलौज किया। जितना जल्दी हमारे पास फुटेज आ जाए भारतीय संविधान के ऊपर बोलता हुआ और महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी, याद रखिए इलाज करने में बहुत जल्द आ रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। ये जिन बातों को आप बोल रहे हैं और जो बहनों ने कहा, तो इन बातों को देख के लगता है क्या हमारा समाज जो है वो एक अलगाव की तरफ जा रहा है? कुछ लोग लेके जा रहे हैं, हर कोई ऐसा नहीं होगा। तो क्या कभी ऐसे संवाद की बात या कोई पहल की बात की जाती है क्या, जैसे सामाजिक समरसता बनी रहे? नहीं, देखिए ये बात जो है ना वाकई में समाज में शांति फैलाने की ही चीज़ें। आप जानते हैं ऐसा हर कोई नहीं करता, सब लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, किसान का मेरे घर से आ रहे हैं, अपनी व्यवस्था, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बढ़ती महंगाई में भी अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए जी रहे। लेकिन कुछ जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं वो लोग समाज में शांति फैला रहे हैं, जो किसी को चिन्हित कर दे रहे, किसी को नीला कबूतर कह दे रहे हैं, किसी को कुछ कह दे रहे हैं, समझ रहे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, नीला कबूतर हो चाहे नीलाबाज तो हमेशा रहेगा। जब जब शोषण होगा नीलाबाज ऐसा इलाज करेगा कि किसी के ऊपर सताया नहीं, किसी को कोई सताया नहीं जाएगा। दूसरी बात, ऐसे मैंने प्रशासन के साथ यही बात के लिए अभी मीटिंग किया कि अगर किसी को किसी बात की तकलीफ है, महोदय देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, या हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर वाकई में ऐसी कोई बात है तो आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से संवैधानिक दायरे पे रहते हुए आप उसका अपना निराकरण करने के लिए आप बात रखिए ना भाई। अगर आपको लगता है किसी जगह में इस तरीके से माहौल हो रहा है, आप जाइए प्रशासन को सूचना दीजिए और ये तारीख को ये सभा होने वाली है और यहाँ कुछ गलत होने वाला है, आप जाइए, प्रशासन उसके जिम्मेदार है। प्रशासन को बोलिए कि आप इसकी जाँच करिए। अगर प्रशासन उसकी जाँच नहीं करता तो प्रशासन के विरुद्ध बैठिए धरने में, लेकिन प्रशासन को आप पहले दीजिए, प्रशासन उसकी जांच करेगा, क्या सही है क्या गलत है उसकी रिपोर्ट पेश करेगा। अगर प्रशासन गलत का साथ दे रहा है तो प्रशासन के विरुद्ध करिए। पहली बात, आप संवैधानिक तरीके से आइए, प्रशासन उसकी स्वयं जांच करेगा। किसी भी दल, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे किसी भी दल, असामाजिक तत्व, कोई भी दल हो, उसको इतना अधिकार नहीं है कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जा करके वहाँ गश्त दे करके वहाँ पे हल्ला दंगा करने की, ये अशांति फैलाने का अधिकार किसी को नहीं। आप जवान लोग यहाँ बहुत हैं और आपको सुन रहे हैं। इस गहमा गहमी में, इस टेंशन के बीच में
आप एक शांति का क्या संदेश देंगे? मैं देखिए शांति का संदेश सही देना चाहता हूँ कि देश शांति प्रिय रहा। यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब बाहर जाते हैं, चाहे अंबानी मैडम हो, बाहर जाने के बाद एक ही बात कहती है कि हम युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आए। तो बुद्ध के देश से आए हैं तो मानवता दिखनी चाहिए, और शांति प्रिय देश है तो बाहर जाके ना प्रोपेगेंडा मत फैलाओ कि हम बुद्ध के देश से आए। अरे बुद्ध के देश से आए हो तो आपके देश में वो शांति होनी चाहिए। जब बाहर देश के लोग जब आते हैं ना इस देश में, जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं ना, तो आपको मैं बता दूं महोदय, इस मिट्टी को अपने एक पॉलीथीन में लेके जाते हैं, क्योंकि इस देश में बुद्ध ने जन्म लिया है। ये शांति प्रिय देश है, लेकिन शांति प्रिय देश बोलने से नहीं होगा। आपको उस देश में शांति लानी भी पड़ेगी, और हर धर्म को मानने वाले की इज्जत करनी पड़ेगी, और धर्म को साइड मानवता की इज्जत करनी पड़ेगी। चाहे वो महिला हो, बच्चा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, हर तरीके से आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर देश में शांति का माहौल हो। आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो अभी भी शांत हैं, जो इस हिंसा का सपोर्ट नहीं करते? हिंदू समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और बाकी समाज में भी लोग हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि अभी की स्थिति में क्या करना चाहिए शांति को बनाए रखने के लिए? देखिए, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं शासन के द्वारा पाले गए गुर्गे ये, जो वाकई में हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति भी है। हमारी तो रोज़ उठना बैठना होता है उन लोगों से, हमारी रोज़ चर्चाएं होती है। वो जानते हैं कि देश का माहौल और स्पेशल दुर्ग का भी माहौल को वो लोग ख़राब कर रहे हैं। वो ये सब पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। उनके पास बैठने से हमें समस्या समझ में आती है। भाई साहब, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, मैं दुकान कैसे चलाऊँ? भाई साहब, मेरे पास मोनोपोली चल रही है, मेरे बच्चों के लिए ड्रेस कापी किताब एक ही दुकान से लेना है, मैं कैसे करूँ यार? ये आज हिंदू भाई भी सोच रहा है। आज जब नीट का पेपर लीक हो गया और यहाँ पे जो शिक्षा के दफ्तर जला दिए गए, 400 ईवीएम जला दिए गए कोलकाता में, आज उसकी बात कर रहा है हिंदू भाई। हिंदू भाई ये बात नहीं कर रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ जाके महिला का छेड़खानी करो कि तू अकेले में मिल। अरे दोगलापना बंद करो। ये महिलाएं जिस दिन ऐसा जूता मारेगी ना, कभी दोबारा कोई महिला ना तुम जैसी औलाद पैदा करने से डरेगी। तो एक चीज़ याद रख लो, यहाँ हर कोई शांति से जी रहा है, बशर्ते कुछ असामाजिक तत्व है जिसका इलाज प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से करेगा। इस बात का आश्वासन प्रशासन ने हमको दिया। ये बोलना ये चाहता हूँ कि ये देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर में हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने का पूरा तरीके से अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धार्मिक संगठन को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे धार्मिक स्थलों में जाकर के तोड़फोड़ करे या वहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करे। ये देश संविधान से और कानून से चलता है। और अगर आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी परेशानी है किसी भी धार्मिक संगठनों को, तो वो जाए कहाँ? पुलिस थाने, और वो भी जो प्रशासनिक स्तर पे, शासन के स्तर पे जाए, वहाँ पे अपनी बात रखे, और जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल नियमतः होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई आप पहुँच गए मॉरल पुलिसिंग करने और वहाँ पे जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जो आप कह रहे हैं कि वो चीज़ें गलत हुई हैं, तो हर कोई तो नहीं है ऐसा, कुछ लोग हैं, तो उनको जगाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ लोगों को जगाने के लिए ये करना चाहिए, देखिए कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके पीछे एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हमको मालूम है कि कहाँ से ये चीज़ें चल रही है। अगर आप कोई भी काम सही या गलत कर रहे हैं तो ये ऊपर से होकर के आ रहा है, नीचे से होकर के नहीं जा रहा है। तो ये सुधारने की ज़रूरत ऊपर में है। जो ये सिस्टम बना हुआ है, ये ऊपर का बना हुआ है, इसको वहाँ से सुधारने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं, मैं हमेशा अपने साथ में ये मनुस्मृति लेकर चलता हूँ। आप दिखा सकते हैं इसको एक बार। ये मनुस्मृति दिखाने का मतलब ये होता है मुझे कि आप कहते हैं कि आपका जो धर्म है, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम धर्मों की बात जब करते हैं तो हम ये बात बोलते हैं कि आप अगर अपने लोगों को, आप अगर धर्म में किसी को रखना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके धर्म में अगर कोई बुराई है क्या, और अगर वो बुराई है तो बुराई को दूर करने पे काम करना चाहिए। अगर आप अपने धर्मों की बुराई दूर करेंगे, सामाजिक जो असमानताएं फैली हुई है जिसकी वजह से लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, या तो उनको आपको चाहिए कि वो लोग आपके पास में कैसे आए, इसके लिए काम होना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूँ, मैं मसीह समाज के लोगों से ये लोग कहते हैं कि आप लोगों को 2 बोरी चावल या चंद पैसों में आप लोग बिक गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रदेश नहीं, वो पूरा देश जो है ना, वो कुछ बोरी चावल में, और ना वो जो कहीं महतारी बंधन के नाम पे तो कहीं लाडली बहन के नाम पर पूरा आप लोग शासन प्रशासन चला रहे हैं।
तो ना आप ये बात कतई ना बोले कि है ना ये 2 बोरी चावल, अगर आप लोगों को लगता है कि आप इनको खरीद सकते हो और आपको लगता है कि अगर ये 30-35 किलो चावल इनको कम पड़ रहा है, आप 70 किलो दो, 100 किलो दो और आप बोलो कि हाँ रहो हमारे यहाँ। अगर इसके बाद भी ये लोग जाते हैं तो आप ये समझने की ज़रूरत है इस बात में कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपको वो कमियां खोजने की ज़रूरत है, कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से ये लोग उस जगह में जा रहे, शिफ्ट हो रहे, उसको समझने की ज़रूरत है। आपके धर्म में कोई गलतियां है उसको सुधारने की ज़रूरत है, ना कि आप किसी को मारपीट करके घर वापसी कराने की जो बात करते हैं ना, ये मारपीट करके या फिर ये इस तरीके से जो गलत व्यवहार करके, इस तरीके से आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और एक और बात बता दूं कि हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग सबसे पहले संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। मैं फिर समझाता हूँ एक बार कि अगर आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कानूनी और संविधान तरीके से, तो हम उस तरीके से भी समझाएंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ये तरीका समझ में नहीं आता, तो हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करना जानते हैं, मजबूर मत करिए। हैं पद्मनाभपुर थाने में और यहाँ पे मसीह समाज के प्रदेश अध्यक्ष भाकर जी हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज पद्मनाभपुर में आप दुर्ग में आए हैं, क्या घटना हुई है? यहाँ पे पास्टर अमित कुमार जी हैं, उनका चर्च पोटिया तरफ लगता है इस दुर्ग भिलाई क्षेत्र में। और यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो है, फिर से जो लोग गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग सुधर नहीं रहे हैं, फिर से वहाँ जा कर के आज लड़ाई झगड़ा किया गया है और मारपीट किया गया है और नारे लगा करके गाली गलौज तक दिया गया है हमारी बहन को, और बोला गया बहनों को कि तुम अकेले मिलो करके। मैं पिछले बार भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये कौन सा धर्म सिखा रहा है जी कि किसी का चुन्नी खींच रहे हो और फिर जा रहे हो श्री राम का नाम लेकर के और अकेले में मिल बोल के लड़की को बोल रहे हो? ये धर्म है? ये धर्म का किसी के प्रार्थना भवन में घुस करके मारपीट करना कौन सा धर्म का काम है? और ये लोग क्या अपने आप शासन प्रशासन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट समझ के रख लिए हैं क्या? भाई अगर तुमको लग रहा है वहाँ धर्मांतरण हो रहा है तो आवेदन दो तुमको अगर लग रहा है। यहाँ पे आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो आपके समाज के लोगों के साथ जो आस्था रखते हैं, उन लोगों के साथ यीशु मसीह पे आस्था रखते हैं, उन लोगों के साथ आप बता रहे हैं कि दुर्व्यवहार किया गया है, तो ये बहुत पहले भी आप लोग बताए हैं। आप मुझे बताइए महोदय, कोई व्यक्ति जा करके बजरंग दल को बोला है क्या कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है? और बजरंग दल कौन होता है? ये विश्व हिंदू परिषद के लोग कौन होते हैं भाई? आप सुप्रीम कोर्ट है क्या? आप कोई किसी प्रकार के थाना प्रभारी हैं? कहीं के आप एसपी हैं? अगर आप संगठन चला रहे हैं, आपको सब तरफ से सोचना पड़ेगा। अगर शिकायत मिल रही है तो आप प्रशासन के पास जाओ ना, थाना पे जाओ ना। कौन हो आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट या अपने आप को जज मजिस्ट्रेट समझने वाले जो घुस करके मारपीट करोगे? भाई इतने बड़े पद में बैठे जज, पुलिस प्रशासन भी मारपीट नहीं करेगा और ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये बहुत अन्याय की बात है। जिस श्री राम ने स्त्री की रक्षा की, उस राम का नाम लेकर के आज हमारी बहन को बोल रहे हैं कि अकेले आकर के मिल बोल के। किसी भी धर्म में ऐसे सिखाया जाता है क्या कि स्त्रियों को अकेले आके मिल, चुन्नी खींच रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं? कौन सा धर्म गाली देना सिखाता है जी? बताओ तो। इसीलिए आज मैं बोल रहा हूँ, इस पद्मनाभपुर के थाने के प्रभारी जी से भी और दुर्ग प्रशासन एसपी साहब से भी निवेदन है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर में होना चाहिए। आज हमारे लोगों ने यहाँ पर उनका वीडियो फुटेज भी संलग्न किया है, आवेदन भी दिया है। बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोग यदि गुंडागर्दी करके इस प्रकार से सत्ता का दबाव दिखा करके हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे, यदि इस जगह पर ये पूरे थाना का घेराव करेंगे हम लोग, ये बिल्कुल गलत और अन्याय है। किसी के भी प्रार्थना स्थल में आप कैसे घुस जाएंगे भाई? किसी के भी प्रार्थना भवन में क्यों घुसेंगे आप? आपको कौन परमिशन दिया घुसने का? अभी हम लोग किसी मंदिर में घुस जाएंगे तो आज ये कितना बड़ा विषय बन जाएगा। पूरे समाज के लोग हम लोग को गाली गलौज करने लगेंगे, थू थू करने लगेंगे और हमारे लोगों को बोलेंगे देखो ईसाई लोग ऐसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। और तुम नफरत फैला रहे हो तो तुम बजरंग दल बोलते हो, बजरंग दल बलि का नाम जानते हो? ब्रह्मचारी थे वो, ब्रह्मचारी थे वो स्त्रियों का आदर करने वाला व्यक्ति, स्त्रियों से दूर रहने वाला व्यक्ति। तुम स्त्रियों को चुन्नी खींचने वाले व्यक्ति, तुम स्त्रियों को तेरे को अकेले में बताता हूं, क्या रेप करने का मकसद है क्या तुम्हारा है? और बजरंग दल चला रहे हैं बोलते हो और इस प्रकार से बजरंग बली का नाम लेके गुंडागर्दी करते हो। वो तो शुक्र है कि मसीह समाज शांति प्रिय समाज है, नहीं तो तुम्हारी गुंडागर्दी एक बार में हम लोग निकाल देते भी। आज हम कानून पे भरोसा रखने वाले, संविधान पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, इस कारण से आकर के थाने के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। लेकिन ये थाने का दरवाजा खटखटाना हमारी कमजोरी ना समझी जाए। मैं शासन प्रशासन को बता रहा हूं, हम जरूरत पड़ने पर पूरे थाना का घेराव करेंगे।
किसी भी प्रकार से ये असामाजिक तत्वों के लोग जो घुसे हैं और लड़ाई झगड़ा किए हैं, मैं प्रशासन से बोलता हूँ हमारी बात को सुनी जाए। वो लोग घुसे हैं, वो लोग आए हैं, हम लोग नहीं गए थे उनके यहाँ, वो लोग आए हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाए। भाई ये ऐसे कैसे होगा कि तुम ही घुसो, तुम ही मारो और तुम ही 299 लगाते फिरते रहो? ये क्या प्रकार है भाई? आज इस कारण से रायपुर से उठ करके मैं संयुक्त मसीह समाज प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी आया हुआ हूँ हमारे युवाओं के साथ। यदि इस प्रकार से करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे उस सब काम करने के लिए। जब शासन प्रशासन अगर कॉपरेट कर रहे हैं, हम भी कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे तो फिर हम लोग को थाना सड़क में उतरने के लिए जो है मजबूर होना पड़ेगा। आप लोग बीते दिनों गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आप लोगों ने मुद्दा छेड़ा था, अभियान चलाया था, काफ़ी जन समर्थन आप लोगों को मिला है। और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि हर कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह के दुर्व्यवहार करता है लोगों के साथ, समाज में अच्छे लोग भी होंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको ऊपर उठना चाहिए? उन्हीं के समाज का जो उनकी बुराई है उनको विरोध करना चाहिए क्या? देखिए, मैं पूरे समाज को मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ। हिंदू समाज में भी मेरे दोस्त यार हैं, मेरे भी बहुत सारे परिचित के हैं, आपके भी होंगे, बहुत लोगों के रहते हैं भाई, है ना। अब हिंदू में भी पढ़े लिखे एक हिंदू अलग हो जाते हैं और जो सच में सनातन हिंदू हैं वो अलग हो जाते हैं। लेकिन ये भाजपा के हिंदू अलग हैं जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। भाई ठीक है, आप बजरंग दल चला रहे हैं, अच्छी बात है, चलाइए ना जी। देखिए, बजरंग दल चला रहे हैं, शिक्षा का बात करो, रोजगार का बात करो, अस्पताल का बात करो, गरीबों को खाना खिलाओ, दुखी लोगों का सुधी लो। आप जाओ और बजरंग दल के द्वारा भूखे लोगों को क्या करो, नंगे लोगों को कपड़ा पहनाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अस्पताल में उनका चेकअप करवाओ, सड़क नाली का बात कराओ। अभी जो नीट का पेपर जो लीक हुआ उसके बारे आवाज़ उठाओ, कहाँ जाते हैं ऐसे समय ये लोगों को खाली प्रार्थना कर रहे हैं जो शांति प्रिय, वही लोग दिख रहे हैं क्या? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लोग बजरंगबली का भी नाम को बदनाम कर रहे हैं। बीते समय में बोला था श्री राम जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, अब बजरंगबली का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। जो बाल ब्रह्मचारी थे वो, और ये लोग हवस से भर करके, पूरी गाली गलौज से भर करके, लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी से भर करके अपने आप को बोल रहे हैं कि हम लोग बजरंग दल संगठन के लोग हैं, नेता बन गए हैं। तो भैया, तुम बजरंग दल चला रहे हो ठीक है, तुम रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क का बात क्यों नहीं करते हो? तुम लोग खाली धर्म के नाम से क्यों? संगठन है, अच्छी बात है भाई, वहाँ भी कई पढ़े लिखे लोग रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो गांजा फूंक के 2 पौवा चढ़ा करके यहाँ घुस घुस के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोग उस संगठन में जो हैं, मैं तो सोचता हूं कि जो अगर सुन रहे हैं बड़े पदाधिकारी बजरंग दल के, ऐसे लोगों को निकाल दो, नशेड़ी गंजेड़ी को, पढ़े लिखे लोगों को रखो, तुम्हारा संगठन को अच्छे से चलाओ ना भाई। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास, बिजली, अभी आदिवासी लोग का घर द्वार तोड़ रहे हैं, सुकमा में, दंतेवाड़ा में, कोंडा गाँव में, बालोद में, उसका बात करो, अच्छे से बढ़ाओ संगठन को। लेकिन संगठन बना करके मारपीट, लड़ाई झगड़ा करोगे तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। इस प्रकार से तुम लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी करोगे और मनुवादी विचारधारा के साथ में हमारे लोगों को सताओगे तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। फिर बाद में अगर वो लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और जज समझने लग गए हैं तो हमारे हाथ में भी संविधान है, हम संविधान की तलवार से काटने के लिए तैयार हैं उनको। आप जो संविधान की बात कर रहे हैं और उसमें जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपके हिसाब से वो बर्बरता कर रहे हैं, तो आप क्या समाज में जाकर जो अच्छे लोग हैं, आप कभी सोचे हैं क्या उनको भी समाज में एक हिस्सा में आना चाहिए और वो प्रेम की बात करें? मैं ही नहीं, केवल मसीह समाज पूरे तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम करता है, प्रेम फैलाने का काम करता है, लोगों के साथ मेल मिलाप रखता है। हमारे में ऊंच नीच जात पात नहीं है भैया, हम ये सब मानते ही नहीं हैं। हम सब एक थाली में खाने वाले लोग हैं, एक ही ब्लड है, एक ही शरीर है। तुम हीरा से जड़े नहीं हुए हो और हम इधर मिट्टी से जड़े नहीं, सब मिट्टी से जड़े हुए लोग हैं। अब भाई हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, हमको सरकार जो काम नहीं कर रही है उसके लिए हमको आवाज़ उठाना चाहिए। लोगों को हम उल्टा नशे के लिए अवेयरनेस करते हैं कि भाई नशा मुक्त अभियान हमारे लोग चला रहे हैं, भाई गरीबों को खाना खिला रहे हैं। और कैसा जागरूक करें? हमारे लोगों को देख रहे हो, तीर तलवार लेकर के घुस जा रहे हैं मंदिर में और जय मसीह की बोल के पीट रहे हैं। उल्टा तुम जय श्री राम बोल के भकाभक मारोगे, ये गुंडागर्दी करोगे तुम, बिल्कुल अब बर्दाश्त योग्य नहीं है। और पूरी तरीके से हमारे मसीह समाज के लोग इस समय तैयार हैं
कि यदि लगातार ऐसे ये लोग करते रहेंगे तो हम सड़क सब जगह उतर के जाम करेंगे। अभी तो फिलहाल ये थाने की कार्रवाई है, तो हम ये थाना प्रभारी जी को भी बताना चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग पूरा ये थाना का घेराव करेंगे बस।